एवरीवन, मैं मनोज कुमार। पिछले वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना था और उसके प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग बजट लाइन के बारे में जानेंगे और फिर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों को कंबाइन करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पता करेंगे। तो ये बजट लाइन क्या होता है, इसको समझने के लिए एज्यूम कीजिए, मानिए कि जो इनकम है जिसको यहाँ M से डिनोट करते हैं वो ₹40 है। हमारे पास दो कमोडिटी है, एक X है और दूसरा Y है। जो X का प्राइस है वो भी ₹5 है और जो Y का प्राइस है वो भी ₹5 है। और जो X का क्वांटिटी है उसको हम X1 से डिनोट करते हैं और जो Y का क्वांटिटी है उसको हम X2 से डिनोट करते हैं। अब दोनों X और Y दोनों कमोडिटी का प्राइस ₹5 है। अगर हम सिर्फ X को कंज्यूम करते हैं तो हमारा इनकम 40 है, तो X8 हम कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिर्फ Y को कंज्यूम करते हैं तो इसका प्राइस भी 5 है, इसको भी हम 8 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर दोनों कमोडिटी हमने खरीदा तो बिल कैसे बनेगा? बिल कैसे बनता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो इसका जो बिलिंग होगा वो होगा P1 इंटू X1 और इसका जो बिलिंग होगा वो होगा P2 इंटू X2। इसको हम P1 मानते हैं और इसको हम P2 मानते हैं। अब X के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये X का बिलिंग होगा, Y के प्राइस और क्वांटिटी को का बिलिंग करेंगे तो Y का बिल बनेगा और ये इनकम के बराबर होगा। मतलब जो हमारा टोटल इनकम है वो इसमें एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब अगर हम सिर्फ X कंज्यूम करते हैं तो इसका प्राइस 5 है, तो X का हम 8 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो Y का यूनिट 0 हो जाएगा। अगर हम सिर्फ Y कंज्यूम करते हैं तो X का यूनिट 0 हो जाएगा और Y का 8 हो जाएगा। फिर अगर हम 5, 3, 4, 4, 6, 2, 7, 1 इसमें से हम कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे, कोई भी सेट कंज्यूम करेंगे तो जो हमारा बिल बनेगा वो 40 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, ये हो गया 25 प्लस 15 इक्वल टू 40। अगर हम इसको लेते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो इस सीरीज में जितना भी सेट्स है उस किसी भी सेट को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा हो जाएगा P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इक्वल टू M। अब अगर हम 7, 0, 5, 2, 4, 3, 6, 1, 0, 7, 2, 5 इसमें से हम अगर कोई भी सेट हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो बिल बनेगा वो हमारे इनकम से, बजट से कम हो जाएगा। जैसे अगर इसका करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, ये हो गया 20 प्लस 15 इक्वल टू 35।
तो इसमें से कोई भी हम सेट लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज लेस देन m। हमारा जो इनकम है, हमारा जो बजट है, उससे कम खर्चा हो रहा है। और अगर हम तीसरा सीरीज लेते हैं 90 63 72 54 09 27, इसमें से अगर हम कोई भी सेट लेते हैं तो इसका जो हमारा बिलिंग होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 35 प्लस 10 इक्वल टू 45। जो हमारा इनकम है उससे ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 विल बी ग्रेटर देन m। राइट। अब हम बजट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? बजट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो यहां ये x का क्वांटिटी है और ये y का क्वांटिटी है। अगर हम सिर्फ x कंज्यूम करते हैं तो इसका 8 यूनिट हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ y कंज्यूम करते हैं तो इसका भी हम सिर्फ 8 यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक कमोडिटी को जीरो करके दूसरे का क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे को जीरो करके पहले का क्वांटिटी निकाल लेंगे और इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेंगे और फिर इस पॉइंट को यहां ऐसे मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। यहां का जो लोकस है ये हो गया 80 और यहाँ का जो लोकस है ये हो गया 08। और ये जितना भी कॉम्बिनेशन है पहले वाले केस में जहाँ की जो बिल है वो इनकम के बराबर है, वो सारा इस लाइन पे आ जाएगा, वो सारा इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन पे जितना भी सेट बनेगा सबका वैल्यू होगा P1 इंटू x1 P2 इंटू x2 इक्वल टू m। इसके अंदर अगर कोई सेट है जिसको हम ऑप्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज लेस देन m। और अगर इस बजट लाइन के बियॉन्ड हैं, हम राइटवर्ड हैं, अगर कोई यहाँ है तो हमारा हो जाएगा P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज ग्रेटर देन m। ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो हम अगर इस बजट लाइन पे किसी भी सेट को ऑप्ट करते हैं तो हमारा टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर हम इस बजट लाइन के नीचे रहते हैं तो हमारा इनकम से कम होगा, और अगर हम बजट लाइन के बियॉन्ड जाते हैं तो ये हमारे इनकम के बियॉन्ड चला जाएगा। इसीलिए इस बजट लाइन के बाहर जितने भी सेट्स हैं उनको हम बोलते हैं अनअटेनेबल। हमारा उतना बजट ही नहीं है, हमारा उतना इनकम ही नहीं है, इसलिए इस बजट लाइन के बियॉन्ड किसी भी सेट को हम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि बजट लाइन क्या होता है, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और अगर बजट लाइन पे हैं तो टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगर बजट लाइन के नीचे हैं तो इनकम से कम का बिलिंग होगा, और इस बजट लाइन के बियॉन्ड हैं तो उतना हमारे पास इनकम ही नहीं है। और ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं बजट लाइन इक्वेशन, इसी को बोलते हैं बजट लाइन इक्वेशन। राइट, क्लियर, ठीक है। अब इस बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इस बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अगर हम इस पे
x का क्वांटिटी दिखा रहे हैं तो इस पे हम y का प्राइस दिखाएंगे, और अगर इस पे हम y का क्वांटिटी दिखा रहे हैं तो इस पे हम x का प्राइस दिखाएंगे। और तब जो बजट लाइन का स्लोप होगा, अगर हम ये बजट लाइन हो गया, अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इसका स्लोप ऐसे होगा। अब ये डिस्टेंस dy होगा और ये डिस्टेंस dx होगा। तो बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो dy बाय dx होगा या px बाय py होगा, राइट। अब हम देखेंगे कि शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन कैसे शिफ्ट और रोटेट करता है। यहाँ बजट इंडिफरेंस कर्व में हमने उसका प्रॉपर्टी देखा था, यहाँ हम देखेंगे शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब ये शिफ्ट और रोटेशन बजट लाइन का क्या है, तो शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है, ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है, ये बजट लाइन है। अब अगर P का प्राइस, X का प्राइस अगर बढ़ गया और Y का भी प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन का क्या होगा। ऑब्वियसली अगर X और Y का प्राइस बढ़ जाएगा तो दोनों का क्वांटिटी कम हो जाएगा, उस दोनों में चेंज हो रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा कि जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ गया है, इसलिए हम कम क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। इसका डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड होगा। इसके उल्टा अगर P प्राइस X का घट गया और Y का भी प्राइस घट गया, उस केस में X और Y दोनों का हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। उस केस में बजट लाइन क्या होगा, उस केस में बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो इसका नाम शिफ्ट क्यों है, इसका नाम शिफ्ट है कि दोनों एंड पे मूवमेंट हो रहा है, दोनों एंड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एंड पे मूवमेंट हो रहा है। जब दोनों का प्राइस बढ़ गया तो दोनों का क्वांटिटी घट जाएगा, तो इसका डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर दोनों का प्राइस घट गया तो दोनों का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों एंड पे मूवमेंट होता है इसलिए इसका नाम शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन है। अब रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या है। इस केस में, पहले केस में होगा जो x का प्राइस है वो कांस्टेंट है और जो y का प्राइस है उसमें या तो इंक्रीज हो रहा है नहीं तो डिक्रीज हो रहा है। तब बजट लाइन का क्या होगा, ये हमारा बजट लाइन हो गया। अगर x का प्राइस कांस्टेंट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर y का प्राइस बढ़ गया तो y का क्वांटिटी घट जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। और अगर y का प्राइस घट गया तो y का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो एक एंड पे मूवमेंट हो रहा है, दूसरा एंड फिक्स है, इसीलिए इसको रोटेशन बोलते हैं। क्लियर।
दूसरे केस में क्या होगा कि पी वाई जो है, वाई का प्राइस कांस्टेंट है और एक्स का प्राइस या तो बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है। अब क्या होगा इस केस में, ये हमारा बजट लाइन है। अब अगर x के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो x का क्वांटिटी घट जाएगा, और अगर x के प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो x का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन y फिक्स्ड रहेगा। तो इन दोनों केस में चूंकि मूवमेंट एक एंड पे ही होता है, या तो y पे होता है नहीं तो x पे होता है। जब y पे मूवमेंट होता है तो x फिक्स्ड रहता है, जब x पे मूवमेंट होता है तो y फिक्स्ड रहता है। इसलिए इसको रोटेशन ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। जो रोटेटरी मोशन होता है, एक एंड फिक्स रहता है, दूसरा एंड मूव करता है। तो ये हो गया शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और ये हो गया रोटेशन ऑफ बजट लाइन। मुझे उम्मीद है कि अब बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन पे जितने भी सेट्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है, सारा इनकम एग्जॉस्ट कर जाता है। बजट लाइन के नीचे रहेंगे उसका क्या मीनिंग है, और बजट लाइन के बियॉन्ड अगर कोई सेट है उसका क्या मीनिंग है, कौन हमारे लिए वायबल है, कौन हमारे लिए अनवायबल है, अनअटेनेबल है, इसको हमने पहले ही देख लिया है। अब हमने इंडिफरेंस कर्व जान लिया, हमने बजट लाइन जान लिया। अब हम देखेंगे कि इस दोनों को कंबाइन करके कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है, कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकलता है। तो हमने देखा था कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो इंडिफरेंस कर्व के डाउनवर्ड नीचे कंज्यूमर नहीं आके वो राइटवर्ड या अपवर्ड जाता है। तो अब जो कंज्यूमर है वो ये इंडिफरेंस कर्व उसके लिए काम का नहीं है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ऐसे इंडिफरेंस कर्व बनते चला जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है तो वो राइटवर्ड भागेगा कंज्यूमर। तो राइटवर्ड भागते भागते वो आसमान में नहीं लटक जाएगा, उसका लिमिट क्या है, उसका लिमिट क्या है हमने अभी देखा है बजट लाइन में कि ये अगर बजट लाइन है तो इस बजट लाइन के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। यहां अगर कोई सेट है तो वो हमारे लिए अनअटेनेबल है, वो हमारे लिए अनअटेनेबल है। तो हम जब कभी रहेंगे तो बजट लाइन पे रहेंगे। ये इंडिफरेंस कर्व जो होगा ये इस बजट लाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। अब जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो उस पॉइंट पे होता है जहां पर कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंशियली टच करते हुए निकलती है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंशियली टच करती है। इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इस बजट लाइन के कन्वेक्सिटी पॉइंट पर होता है। कन्वेक्सिटी पॉइंट पर होता है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई कटोरा है मान लीजिए तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो उसका पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी होगा। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी हो गया। इसी पॉइंट पे ये जो है इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टेंजेंशियली टच करेगा और वही उसका इक्विलिब्रियम होगा। हम यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमको x का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा, और यहाँ से हम y पे डालेंगे तो ये हमको y का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है,
द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? तो ये है MRS इक्वल टू PX बाई PY, जो प्राइस का रेशियो है। इस पॉइंट पे MRS जो है वो प्राइस के रेशियो के बराबर है, PX बाई PY है। क्लियर? अब अगर हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कहीं हैं तो MRS PX और PY से ज़्यादा है, और अगर हम इसके नीचे हैं तो MRS PX और PY से कम है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है? पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी पे है, जहाँ पे टेंजेंशियली टच करता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे MRS इक्वल टू PX बाई PY है, और यही कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अगर इस इक्विलिब्रियम के ऊपर में हम हैं तो MRS इज ग्रेटर देन PX बाई PY, और अगर नीचे हैं तो MRS इज लेस देन PX बाई PY। अब जरा हम रिकॉल करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और उसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का और प्राइस दिखाते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड है और प्राइस का कर्व स्ट्रेट लाइन में है, कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देता है। इस पॉइंट पे वहाँ क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का कंडीशन MUX इक्वल टू PX। इस पॉइंट पे है MUX इक्वल टू PX। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो MUX PX से ज़्यादा है, और अगर इसके हम नीचे जाते हैं तो MUX PX से कम है। याद कीजिए, इस कंडीशन में हम नीचे आते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, MUX कम होता है, अभी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे आके दोनों बराबर होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है। उसी तरह अगर हम इसके नीचे हैं तो हम कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं, कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं तो MUX बढ़ता है, और इस पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो जाता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हैं तो हमको जाना इक्विलिब्रियम पे है, हम नीचे आते हैं। अब MRS का एक प्रॉपर्टी हम देखें कि अगर हम डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं तो MRS डिक्रीज करता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे हैं और अगर हमको जाना इक्विलिब्रियम पे, हमको यहाँ आना है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे MRS कम होगा। अभी MRS ज़्यादा है, इस पॉइंट पे आके MRS PX बाई PY के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसके नीचे हैं तो हम ऊपर जाएंगे, हमको इक्विलिब्रियम पे जाना है, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे MRS बढ़ेगा। अभी MRS कम है, ऊपर जाने पे MRS बढ़ेगा, इस पॉइंट पे आके MRS इक्वल टू PX बाई PY हो जाएगा। तो ये आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब क्या है कि ये हो गया कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? तो पहले केस में होगा MRS इज ग्रेटर देन PX बाई PY, और दूसरे केस में होगा MRS इज लेस देन PX बाई PY। और ठीक इसकी तरह ये हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का हो गया पहला केस MUX इज ग्रेटर देन PX, जो कि यहाँ दिख रहा है। दूसरा केस हो गया MUX इज लेस देन PX। अब अगर हम याद करते हैं कि इस कंडीशन में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, इस कंडीशन में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन है तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? वो नीचे आएगा, Y को सेक्रीफाइस करेगा, X को गेन करेगा। अगर हम इसके नीचे हैं तो हम ऊपर जाएंगे तो X को सेक्रीफाइस करेंगे और Y को गेन करेंगे। नीचे आने से MRS घटता है, ऊपर जाने से MRS बढ़ेगा।
तो ये जब हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को मिलाते हैं तो हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऐसे निकलता है। इसका ये कंडीशन है और ये दोनों केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, और हमें ये जानना है, याद रखना है कि इस डिसइक्विलिब्रियम के केस में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। राइट? अब अगर आप पिछले वीडियो को और इस वीडियो को मिला के देखिएगा तो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन एनालिसिस अप्रोच के थ्रू जो हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकलता है, दैट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। आई होप you have understood how we arrive at the consumer's equilibrium through indifference curve, budget line analysis approach। क्या इसका कंडीशन है, क्या केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है और कैसे कंज्यूमर रिएक्ट करता है। अब इसके साथ ही जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो डिफरेंट अप्रोचेस था, हर एक अप्रोचेस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। राइट? ठीक है, थैंक यू।